नमस्कार, मैं श्रेय और आप देख रहे हैं डिजिटल इंडिया न्यूज। बढ़ते हैं खबरों की ओर। कांग्रेस छोड़ने की अटकलों पर शशि थरूर। कांग्रेस छोड़ने की अटकलों पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने चुप्पी तोड़ी है। कांग्रेस सांसद ने कहा कि पार्टी नेतृत्व में कुछ लोगों के साथ मेरे मतभेद है, लेकिन नीलाम्बपुर उपचुनाव के चलते इस बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। चुनाव के बाद इस पर चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस, इसके मूल्य और इसके कार्यकर्ता मेरे लिए बहुत ही प्रिय है। मैंने 16 साल तक पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर काम किया है। इजरायल ने ईरान के ठिकानों पर बरसाए 100 से ज्यादा बम। इजरायल ने ईरान के न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर, मिसाइल प्रोडक्शन साइट और एयर डिफेंस सिस्टम पर बुधवार देर रात हमले किए। अराक हैवी वाटर रिएक्टर को भी तबाह कर दिया गया है। इस ऑपरेशन में 40 फाइटर एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल हुआ और 100 से अधिक बम गिराए गए। नताज के पास न्यूक्लियर हथियार डेवलपमेंट से जुड़ी फैसिलिटी को भी निशाना बनाया गया। अनुकंपा नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। संपत्ति होने पर नहीं मिलेगी नौकरी। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अनुकंपा नियुक्ति के एक याचिका खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि यह कोई अधिकार नहीं बल्कि विशेष परिस्थिति में दी जाने वाली राहत है। दिवंगत कमिश्नर के बेटे को नौकरी देने से इसलिए इनकार किया गया क्योंकि परिवार के पास 2 घर, 33 एकड़ जमीन और 85,000 मासिक पेंशन है। कोर्ट ने कहा कि इतनी संपत्ति वाले परिवार को आर्थिक संकट नहीं माना जा सकता। अनुकंपा नियुक्ति सिर्फ जरूरतमंदों के लिए है। ईरान में फंसे 110 भारतीय छात्रों की वतन वापसी। ऑपरेशन सिंधु के तहत दिल्ली पहुंचा विमान। इजरायल ईरान युद्ध के चलते फंसे 110 भारतीय छात्रों को भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंधु के तहत सुरक्षित निकाल लिया है। ये छात्र आर्मेनिया के येरेवन से विशेष विमान से गुरुवार को नई दिल्ली पहुंचे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारतीय दूतावास की मदद से तेहरान में रह रहे छात्रों को सुरक्षित बाहर लाया गया है। यह ऑपरेशन युद्ध क्षेत्र में फंसे भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। कर्नाटक सरकार ने भीड़ प्रबंधन के लिए नया विधेयक किया प्रस्तावित। कर्नाटक सरकार भीड़ प्रबंधन के लिए एक नया विधेयक लाने की तैयारी में है। इस विधेयक का उद्देश्य चिन्नास्वामी स्टेडियम जैसी भगदड़ की घटनाओं को रोकना है। विधेयक के अनुसार प्रबंधन में लापरवाही पाए जाने पर 3 साल की सजा और 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। यह कानून क्रिकेट, फुटबॉल मैचों, विवाह और राजनीतिक समारोह जैसे आयोजनों में अधिकतम लोगों की अनुमति को भी निर्दिष्ट करेगा। भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली का होगा सौंदर्यीकरण। राज्य सरकार ने खूंटी के उलीहातू स्थित भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली के सौंदर्यीकरण का निर्णय लिया है। साथ ही खूंटी के ही पंचघाघ्य जलप्रपात तथा रांची के गेतल सूद के पर्यटन स्थल के रूप में विकास के लिए योजनाओं की मंजूरी दी है। पर्यटन, कला, संस्कृति एवं खेलकूद विभाग ने इन योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए राशि की स्वीकृति प्रदान कर दी है। सड़कें बनी दरिया, नदियां खतरे के निशान के ऊपर। झारखंड में मानसूनी बारिश की शुरुआत हो गई है। प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश लगातार जारी है। भारी बारिश का कारण कि कई शहर लबालब में पानी तब्दील हो चुका है और वहां पानी भर गई है। सड़कों पर भी पानी भर गया है। बंगाल की खाड़ी की उत्तरी हिस्से पर बना निम्न दबाव क्षेत्र और व्यापक होकर झारखंड से गुजर रहा है। इससे पूरे राज्य में बारिश लगातार हो रही है। झारखंड में भी बनेंगे धार्मिक कॉरिडोर। 5 मंदिरों के लिए सरकार ने मांगे 1,277 करोड़। झारखंड के धार्मिक स्थलों को पर्यटन के रूप में विकसित करते हुए कॉरिडोर बनाने की तैयारी है। इसके लिए राज्य सरकार ने 16वें वित्त आयोग से अनुदान के तौर पर 1277 करोड़ की मांग रखी है। इस कॉरिडोर देवघर से रांची को सीधा जोड़ेगा। इससे 255 किलोमीटर की दूरी 85 किलोमीटर घटकर 170 किलोमीटर तक हो जाएगी। इंदौर से बुर्का पहनकर गाजीपुर के लिए निकली थी सोनम। इंदौर के राजा रघुवंशी मर्डर केस में नए खुलासे हो रहे हैं। अब सामने आया है कि राजा की हत्या के बाद इंदौर में ठहरी सोनम यहां से बुर्का पहनकर गाजीपुर के लिए निकली थी। जिस कैब में वह इंदौर से निकली थी, उसके ड्राइवर से शिलोंग पुलिस ने पूछताछ की है। अटल बिहारी वाजपेयी की याद में इस बार ग्वालियर में होगी मोहन सरकार की कैबिनेट बैठक। वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई के 167वें बलिदान के दिवस पर 2 दिवसीय बलिदान मेले का आयोजन किया गया। बुधवार रात 11 बजे को मेले में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में कैबिनेट की एक बैठक का आयोजन ग्वालियर में किया जाएगा। इससे अंचल के विकास के रास्ते खुलेंगे। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे डिजिटल इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।